हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर HPPSC PGT बायोलॉजी पेपर 2। जिन भी स्टूडेंट ने PGT का फॉर्म फिल किया है स्पेशली फॉर बायोलॉजी, उनके लिए ये वीडियो है। पेपर 1 के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, पैटर्न कैसा है, कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो और किस तरह के टॉपिक हम सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम में आएंगे। इस वीडियो में हम पूरी तरह से बायोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। जिन्होंने भी PGT बायोलॉजी का पेपर फिल किया है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि PGT पेपर 1 जो होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें GK, करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश रहेगी, जो एक क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप पेपर फिल कर रहे हो आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा और 35% पास मार्क्स जो है आपको इस पेपर में लाने होंगे। यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर है तो 35 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो आप उस तरह से जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, लाइक फॉर GK, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, आप उसमें डिवाइड कर सकते हो, अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो कि इस तरह से मुझे प्रिपेयर करना है। लाइक पूरे दिन में अगर आप PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 आवर आप या हाफ आवर हर एक पार्ट को दो जो पेपर 1 के लिए है, और बाकी का टाइम आप अपने पेपर के ऊपर फोकस करो जो आपका सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली, क्योंकि वो पेपर 2 आवर्स का होगा और 100 मार्क्स का होगा। स्कोरिंग वही एग्ज़ाम है। पहला पेपर जो है क्वालिफाइंग है, तो आप उसको कम जो है टाइम बांट सकते हैं, कम टाइम देके, ताकि आप कम से कम 35% मार्क्स ला सकें उसमें, और आपका पेपर 2 जो है वो बहुत अच्छा हो। तो आपको मेन जो फोकस है वो पेपर 2 पे ही करना है, जिसमें आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स की ड्यूरेशन होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं HPPSC PGT बायोलॉजी के सिलेबस की बात कर रहे हैं कि हमें सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, बट HPPSC जो है वो एक डिटेल्ड सिलेबस कभी भी प्रोवाइड नहीं करता है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है HPPSC की वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगी जो सिलेबस से रिलेटेड हो। इवन अगर हम बात करें HP सेट के सिलेबस की भी, तो वो भी जो नेट का सिलेबस है वही HPPSC की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वही जो है उन्होंने सिलेबस डिसाइड किया है HP सेट के लिए। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ PGT बायोलॉजी के सिलेबस की, तो ऐसा कोई पेपर पैटर्न तो उन्होंने बताया है कि PGT पेपर 1 इस तरह से होगा, पेपर 2 इस तरह से होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा एंड 2 आवर्स की ड्यूरेशन का होगा। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड नहीं बताया है कि आपका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस आप समझ सकते हैं कि जो बेसिक बायो है वो कवर होगी। चाहे हम किसी भी पेपर की बात करें, कभी भी वो डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो जो आपका बेसिक सिलेबस है, लाइक अगर हम बात करते हैं +1 +2 की सिलेबस जो है, वही जो है डिटेल्ड सिलेबस उनके लिए रहेगा और उसी में से क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाएंगे। आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आपको PGT बायोलॉजी के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो भी बच्चा PGT बायोलॉजी का पेपर दे रहा है, ऑलरेडी टेट कर लिया है उसने, उसके बाद वो BEd करके आया है, तो बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है, मेन चीज़ जो हमेशा से उनके दिमाग में रहती है NCERT, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी पेपर उठा के देख लो, इवन अभी रिसेंटली EMRS PGT बायोलॉजी का पेपर हुआ है, नो डाउट पेपर देख के उस पेपर को देख के ऐसे फीलिंग हो रही थी कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ गए हैं, लाइक वैसे। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो पेपर भी NCERT के ही जो कॉन्सेप्ट है उनमें से लिया गया, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन उसमें से नहीं था। चाहे आप बॉटनी के क्वेश्चन बोलो, चाहे आप जूलॉजी के क्वेश्चन बोलो, इवन तो मुझे लगा कि उसमें जूलॉजी का पार्ट जो था वो कंपैरेटिव ज़्यादा था और बेसिक एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस जो थे वो उसमें ज़्यादा थे। लेकिन बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, दोनों का जो था वो NCERT से ही कवर किया गया था। सबसे पहली चीज़ जो रहती है वो आपके बेसिक्स होते हैं और वो आपको कवर करने हैं NCERT से। NCERT को कवर करो किसी भी तरह से। हमने बहुत बार वो ऑलरेडी पढ़ ली होती है, +1 +2 के बाद हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी होती है। इवन हम किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं तब हम पढ़ते हैं, टेट की प्रिपरेशन करते हैं तब हम पढ़ते हैं, हर तरह से हम NCERT पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इतना टाइम लगेगा NCERT को दोबारा रिपीट करने में। और वैसे भी अभी पेपर की जो डेट है वो डिसाइडेड नहीं है, पेपर की कोई डेट नहीं आई है। थोड़े टाइम पहले
15 दिन पहले तो एटलीस्ट वो नोटिफाई करेंगे ही कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। सो अभी आप एनसीईआरटी को थ्योरी डिवाइड कर लो टाइम को, कि आप जो है एनसीईआरटी की थ्योरी को इतना टाइम दोगे जो आप सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो उसमें से। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए आप जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा। जितने क्वेश्चन पेपर हो सके, जितने एमसीक्यूज हो सके, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे उस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन हमें वो अप्लाई करनी नहीं आती है। बहुत सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बेसिक बहुत सही होता है, बहुत क्लियर होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप वो देते हैं तो उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि वो प्रैक्टिस में लैग कर जाते हैं। हम जब तक क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व नहीं करेंगे हमें आइडिया ही नहीं होता है कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। उसके लिए आप एचपीपीएससी का पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखो, प्रीवियस ईयर का, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक आइडिया देगा कि पहले पेपर कैसे आया था। नो डाउट जो पीजीटी बायोलॉजी का पेपर था वो लास्ट टाइम 2016 में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी की कोई भी पोस्ट नहीं आई है। इस बार भी पोस्ट बहुत कम है, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे, अपना बेस्ट दोगे, तो आप उस पेपर को बहुत इजीली जो है वो क्लियर करोगे। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर पूरे अच्छे तरीके से अपना बेसिक एमसीक्यू हर चीज़ करोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चंस जो है इस तरह से नहीं आएंगे कि आपको वो ना आते हो। क्योंकि बेसिक बायोलॉजी आने वाली है, आपने +1 +2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उस लेवल का वो डालेंगे। हम लोगों को ग्रेजुएशन की जो सबसे पहली चीज़ तो एनसीईआरटी ही रहेगी, उसके बाद जो होते हैं वो ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन आप पहले एनसीईआरटी करके फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक में जो है थोड़ा हायर लेवल का पूछा जाता है, लाइक किस टॉपिक के लिए आपको फोकस करना होगा, ग्रेजुएशन की बुक्स पे जाना होगा और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। आप पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखो, एचपीपीएससी का तो आप देखो ही जो 2016 में आया है। इवन दो अगर किसी और स्टेट का आपको मिल रहा है पीजीटी का पेपर, उसको भी देखो, डाउनलोड करो। आजकल तो हर जगह आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, इवन हर वेबसाइट पे जो है पीजीटी के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे, डिफरेंट स्टेट्स के अवेलेबल होंगे। आप उन पे फोकस करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद आप एचपीपीएससी कॉलेज कैडर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करो। रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर अभी जो कॉलेज कैडर कंडक्ट किया गया है 2022 का, उसका क्वेश्चन पेपर देखो, बॉटनी और जूलॉजी दोनों का, क्योंकि बायोलॉजी कंबाइंड सब्जेक्ट है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों आएंगे, तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों का कॉलेज कैडर का क्वेश्चन पेपर देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नो डाउट इस बार जो है पैटर्न चेंज किया गया था कॉलेज कैडर के एचपीपीएससी में, जो बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस थे उनमें जो है वो पेपर पैटर्न चेंज था कंपैरेटिव प्रीवियस वन से। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो, अभी का क्वेश्चन पेपर देखो, उनको सॉल्व करो, एनालाइज करो किस तरह के क्वेश्चन पेपर आए हो। उसके बाद आप एचपी सेट के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो। आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है एचपी सेट के क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि वो जस्ट फॉर आइडिया लेने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर कंपैरेटिव, अगर हायर लेवल पे एचपीपीएससी ने पेपर पैटर्न सेट किया तो किस तरह से पेपर आ सकता है। क्योंकि सेट जो होता है वो नेट की तरह होता है। नो डाउट नेट बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस डालता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डालता है, सेट में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हो। तो इसलिए आप एचपी सेट का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, उसमें भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो एचपी सेट की अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखना है लाइफ साइंस का, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं बॉटनी इनसाइट्स में जाके। वहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है वो 2 ईयर्स के, जो प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उनको अपलोड कर चुकी हूँ और फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, तो आप वहाँ से जो है उनको देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं, स्पेशली एचपीपीएससी का तो देखो ही, एचपीपीएससी ने जो भी कंडक्ट किए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड उनको तो देखो, बाकी भी देखो, बाकी क्वेश्चन पेपर्स को भी देखो। इवन जो भी पीजीटी के किसी दूसरे स्टेट के, अगर आप एक बार बेसिक्स पढ़ के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे उस एग्ज़ाम में। नो डाउट जब आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना ध्यान दे रहे हो इस चीज़ पे, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और अच्छे से आप इनको जो है वो देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन पेपर है,
एक आइडिया लगता है कि किस तरह का लेवल पेपर सेट कर सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पे मेनली आपको फोकस करना है। सो ये जो है स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हो अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। इनमें से मैंने जॉलजी की जो बुक है उसको नहीं देखा है, आप इसको देख सकते हो, बिकॉज मैंने ऑब्जेक्टिव बॉटनी जो कुमार मलिक की बुक है उसको फॉलो किया है और ये बहुत सही बुक है। जब आप एनसीईआरटी अगर मान लो आपने अभी तक अपने बेसिक क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद आप इस ऑब्जेक्टिव बॉटनी की बुक को देखो, इसमें थ्योरी भी दी गई है और उसके बाद जो है उसके एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। थ्योरी जो आपकी एनसीईआरटी में कवर है वैसी ही थ्योरी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें ऐड की गई है, क्योंकि हायर लेवल का जैसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ग्रेजुएशन लेवल्स के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आप इसमें से जो थ्योरी है उसको कवर कर लो। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है और आप मतलब बोर हो चुके हो एनसीईआरटी करके कि आपने बहुत बार कर लिया, आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पुट होंगे, आप इस बुक को ले लो ऑब्जेक्टिव बॉटनी और इस बुक को सॉल्व करो। जो इम्पॉर्टेंट है इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, लाइक हम लोग बोलें तो कुछ यूनिट में जो है एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है या कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी दी गई है जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही सिलेबस देखना है जो एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी की यूनिट्स दी गई हैं, किस तरह के चैप्टर्स हैं, वही चैप्टर्स आप कवर करो इस बुक से, और इस बुक की थ्योरी कवर करो और उसके बाद इस बुक की एमसीक्यूज कवर करो। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जो है वो परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो बुक है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव बॉटनी की बुक है, अगम्स की जो बुक है जो डॉक्टर जसविंदर कुमार कौर, संतोषी कुमार और विनय कुमार सिंह द्वारा लिखी गई है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये बुक में कंपैरेटिव जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे थे कॉलेज कैडर के लिए, तो कॉलेज कैडर की जो मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के वो डाले गए हैं। इवन टीजीटी और पीजीटी के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बॉटनी को मेनली कवर किया गया है। तो आप जैसे कि बायोलॉजी का पेपर देना है पीजीटी बायोलॉजी का, तो बॉटनी वाला पार्ट तो आप कवर कर लोगे, लेकिन बायोलॉजी के लिए आप इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये दोनों बुक जो है वो बॉटनी पे मेनली फोकस कर रही है। जूलॉजी के लिए आप ऑब्जेक्टिव जूलॉजी को फॉलो कर सकते हो क्योंकि इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स होंगे, लेकिन उससे पहले आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बेसिक्स करो, उसके बाद आपको लग रहा है कि आप जो बॉटनी और जूलॉजी वाइज क्वेश्चंस को कर सकते हो या इस तरह से आप पेपर्स को करना चाहते हैं, या फिर कोई यूनिट है बॉटनी की जो आपको लग रहा है कि मुझे उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी करनी है और कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, तब आप ऑब्जेक्टिव बॉटनी या ऑब्जेक्टिव जूलॉजी वाली बुक लो और उसको उससे सॉल्व करो, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो इस तरह से आप इन बुक्स को देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग्स यू हैव टू डन, जो आपको चीज़ें करनी है पेपर क्लियर करने के लिए, फर्स्ट थिंग इज़ कवर बेसिक्स को कवर करो, एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे से। जब आप एनसीईआरटी को कर लोगे तो आपके बेसिक्स ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बुक्स से करो या फिर ऑनलाइन सर्च करो क्वेश्चंस जो भी हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें बुक्स बताएं कि किसी भी पेपर की प्रिपरेशन के लिए बुक्स बता दो, कौन सी बुक्स करनी है। बुक्स वही रहती हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी ही रहेगी आपकी बुक्स। नो डाउट किसी बुक में कंसाइज मैनर में होगा, जैसे मैंने कुमार मलिक की ऑब्जेक्टिव बॉटनी बोली, लेकिन आपको बुक्स वही रहती हैं और क्वेश्चन पेपर्स भी वही डाले गए होते हैं उनमें जो पहले लिए गए होते हैं, कंडक्ट किया गया होता है किसी स्टेट ने। अगर आप एचपी की बात करेंगे तो कोई भी बुक होगी तो उसमें क्वेश्चंस वही डाले गए होंगे जो एचपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे या फिर एचपी के किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। उसी तरह से पेपर पैटर्न डिसाइड होता है। तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन जाओ सर्च करो, हर जगह ऑप्शंस होते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर्स करो। इस चैनल पे बॉटनी इनसाइट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, अभी मैंने एचपी सेट के क्वेश्चन पेपर डाले हैं, इसके बाद मैं ऑलरेडी और क्वेश्चन पेपर्स लाऊंगी, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी सीरीज होती हैं क्वेश्चंस की, आप उनको फॉलो कर सकते हो, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। मेनली मैं हमेशा यही कहती हूँ किसी भी पेपर की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नो डाउट क्वेश्चंस रिपीट भी नहीं होते, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी नहीं होते और सेम क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते, लेकिन आपको एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, किस लेवल का पूछा जा रहा है, किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं आप उसके थ्रू कर सकते हो। सो दिस इज़ द
होल थिंग कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो मैं इस चैनल में कवर करूँगी दैट इज़ पीजीटी बायोलॉजी, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर था उसको मैं फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की गई होगी। कॉलेज कैडर के जो क्वेश्चन पेपर थे मैं ट्राई करूँगी कि बॉटनी के साथ जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर, कॉलेज कैडर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी लेके आऊँ, उसको भी डिस्कस करूँ एंड एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँगी फॉर HPPSC PGT बायोलॉजी, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे हम, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट हम एक आइडिया मतलब ये नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट हम ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन सीरीज़ को जो है वो इस चैनल पे लेके आऊँगी। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और अगर आपको लग रहा है कि आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बॉटनी इनसाइट्स, ताकि आपको हेल्प मिले प्रिपरेशन करने के लिए और डिफरेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए उनकी सॉल्व्ड पेपर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं HPPSC PGT के लिए, तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो बायोलॉजी के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ like the video and subscribe this channel. So thank you so much.